अस्सलाम वालेकुम गाइस मैं आप लोगों का वेलकम बैक करता हूँ मेरे चैनल निकाह स्टडी सेंटर के ऊपर। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम कौन कौन सी मैट्रिसेस सिंगुलर होंगी और कौन सी मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर होंगी। हम उससे आगे मूव करते हैं। अब हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो टुडे आवर टॉपिक इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड हाउ वी फाइंड multiplicative inverse, and we will calculate different multiplicative inverse of different matrices. Okay, so we have four questions. हमारे पास चार क्वेश्चन है, तो हम इन चारों क्वेश्चंस का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखेंगे। और जो एग्जिस्ट नहीं करते, इसमें आगे एक बात लिखी हुई है कि इफ इट इज नॉट एग्जिस्टिंग, अगर एग्जिस्ट नहीं करते तो फिर क्या होगा। इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट, पहले तो आप फार्मूला लिख लें, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारे पास फार्मूला है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ जाता है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ जाता है तो उस चीज का, उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं निकलेगा। यानी वो मैट्रिसेस जो सिंगुलर हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं निकलेगा। ठीक है, नोट, ये आपने नोट करनी है चीज। इफ द मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर, ए इज सिंगुलर, then they have no multiplicative inverse. Then they will have no multiplicative inverse. तो ऐसी मैट्रिसेस जो सिंगुलर होंगी, या दूसरे अल्फाज में इफ देयर डिटर्मिनेंट इज जीरो देन दे विल हैव नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिसेस। तो उन मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इन चीज़ों को। ये तो नोट करने वाली बात थी और ये ऑब्जेक्टिव में आपकी चीज़ आती होती है। ठीक है, अब मैं फार्मूला ऊपर लिखा रहने, ये फार्मूला आप नोट कर लें। तो मैं अब इसके क्वेश्चन करता हूँ। अब हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये आपके पास फार्मूला है तो इस फार्मूले को मैं लिखा रहने देता हूं। जैसे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है a इज इक्वल टू -1 3 2 0। हमारे पास ये मैट्रिक्स है, हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। इफ इट एग्जिस्ट, if it does not exist, then so what will be the condition that they have no multiplicative inverse? The only condition is if the matrix is singular, then they will have no multiplicative inverse. तो उस चीज का कोई multiplicative inverse नहीं निकलेगा जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा, जो मैट्रिक्स सिंगुलर होंगी। तो सबसे पहले हमने फार्मूला लिखना है। फार्मूला हम यहां पर लिख देते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसको आपने 1 का नाम देना है। वी हैव टू कैलकुलेट टू थिंग्स हियर। फर्स्ट थिंग इज डिटर्मिनेंट एंड द सेकंड थिंग इज एडजॉइंट। तो फर्स्ट थिंग के लिए डिटर्मिनेंट, तो मैंने आपको कहा था डिटर्मिनेंट का ये साइन होता है -1 2 3 0। तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, -1 मल्टीप्लाई बाय 0, और फिर बीच में साइन आता है माइनस का, और फिर 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। तो ये आ जाएगा 0 -6, जो कि हो जाएगा -6। फिर ये डिटर्मिनेंट निकल आया। अब हमने इसका लेना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट किसी चीज का कैसे लेते हैं, सिंपल सी चीज है, हमने इन दोनों की प्लेसेस चेंज कर देनी है। तो ये हो जाएगा 0 -1, और इन दोनों के साइन चेंज कर देने हैं, -2 -3। अब ये जो दोनों इसको 2 का नाम दे, इसको 3 का नाम दे। अगर नई इक्वेशन का नाम देना, आप ना दें इक्वेशन का नाम, आप ये लिखें पुटिंग द वैल्यू of
3, 2 and 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो ये आ जाएगा मैं वहां पर करने लगा, मैं यहां पर करने लगा, मेरे पास स्पेस कम है तो A इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A आपका कितना आ गया 1 ओवर -6 और एडजॉइंट, एडजॉइंट की जगह एडजॉइंट की वैल्यू, तो एडजॉइंट की वैल्यू क्या है 0 -3 0 -3 -2 -1। अब आपने क्या काम करना है, ये जो 1 ओवर -6 है इसको आपने हर किसी के साथ क्या करना है डिवाइड करना है, -2 ओवर -6 -1 ओवर -6। तो जीरो के साथ कोई भी चीज डिवाइड हो तो वो रिजल्ट क्या देगी 0, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2, 3 1 टाइम 3 2 टाइम, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया ये आ जाएगा 1 ओवर 3, फिर माइनस माइनस से कैंसिल हो गया तो ये आ गया 1 ओवर 6। सो दिस इज द वे हाउ टू गेट multiplicative inverse of any matrix. So that is the way we have to find. So we have following steps. The first step is we put here the formula. What is the formula of that multiplicative inverse? A inverse is equal to 1 over determinant of A adjoint of A. Then we have to calculate two values, determinant of A and adjoint of A. So we calculate it, the determinant and adjoint, and then we will put these values into equation number 1. So by putting all these values and solving these values we will get the required result. So this is the result. तो ये है A इनवर्स निकालने का फार्मूला। अब इसी तरह का हम, ये फर्स्ट पार्ट है, एक और मैं मैट्रिक्स लेता हूं कि उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो ये बहुत दफा ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, तो इसका मैं फोर्थ पार्ट आपको कर देता हूं। इसका फोर्थ पार्ट है डी, फोर्थ पार्ट d इज इक्वल टू 1 over 2 3/4 1 and 2। अब देखिए उस मैट्रिक्स का नाम था A, तो अब सबसे पहले तो हम लिखते हैं इसका फार्मूला D इनवर्स इज इक्वल टू 1 over determinant of D into adjoint of D. So we have to calculate two values here, determinant and adjoint. So how we will calculate determinant? So 1 over 2 3 over 4 1 and 2, फिर हमने क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ 1 over 2 multiplied by 2 and in between sign is minus, फिर हमने मल्टीप्लाई करना है इसको इसके साथ 1 multiplied by 3/4, 2 से कैंसिल हो गया तो 1 minus 3 over 4। अब इसका लेना है एलसीएम। एलसीएम के लिए आप क्या करते हैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हो ताकि ये एलसीएम सेम आ जाए। एलसीएम सेम आ गया 4 minus 3, तो ये आपके पास क्या निकल आया डिटर्मिनेंट। और एडजॉइंट, एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे, मेरे पास स्पेस कम है मैं इस तरफ कर देता हूं। एडजॉइंट के लिए आप यहां पर एडजॉइंट लिखें, एडजॉइंट ऑफ डी विच इज इक्वल टू, इन दोनों की प्लेसेस चेंज टू 1 over 2 और इन दोनों के साइन चेंज, तो ये बात होगी। तो ये दोनों वैल्यूज डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट की दोनों वैल्यूज आप 1 में पुट कर दें, ठीक है। So put the values of determinant of D and adjoint of D in equation number 1. So जब हम values put करेंगे, so D inverse is equal to 1 over 4 और ये आ जाएगा 2 minus 3 over 4 minus 1 over 2। तो बेसिकली जो चीज हिस्सा लिखी होती है ये 4 आपका किधर चला जाएगा ऊपर, तो D इनवर्स इज इक्वल टू 4 2 minus 3 over 4 minus 1 over 2। अब आप क्या काम करेंगे, इस 4 को मल्टीप्लाई कर दें हर एलिमेंट के साथ, 2 multiplied by 4 minus 3 over 4 multiplied by 4 minus 1 multiplied by 4 1 over 2 multiplied by 4 तो रिजल्ट इज
8 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, -3 -4 to 1 time to 2 time, this is 2, so this is your D inverse. अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो और उसका डिटर्मिनेंट जो भी मैंने पहले बात की थी अगर जीरो आ जाता है तो उसको आगे आपने सॉल्व नहीं करना। क्यों? क्योंकि उस चीज का, उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं निकलेगा। तो मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, आप उन 2 क्वेश्चंस को करें और इस लेक्चर से सीखें कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।